पहले हमें यह समझना होगा कि एक डेली कैंडल कैसे बनती है और उसका स्ट्रक्चर हमें क्या-क्या बताता है। चार्ट पर जो भी कैंडल्स बनती हैं, चाहे वह कैंडल बुलिश हो या बेरिश, हर कैंडल का एक स्ट्रक्चर होता है। ओपन, लो, हाई, क्लोज। जब चार्ट पर बुलिश कैंडल बनना शुरू होती है, तो प्राइस एक स्पेसिफिक पॉइंट से ओपन होता है और यहां सेलर्स सेलिंग करके प्राइस को नीचे ले जाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से प्राइस थोड़ा सा नीचे जाता है। जब प्राइस एक पॉइंट पर पहुंचता है, तो यहां मार्केट में बायर्स एक्टिव होने लगते हैं और बाइंग करके प्राइस को ऊपर ले जाने लगते हैं। जब प्राइस यहां से ऊपर की तरफ बढ़ता है और किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर पहुंचता है, तो इस पॉइंट से सेलर्स फिर से प्राइस को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करते हैं। यानी सेलर्स यहां से फिर से सेलिंग करके प्राइस को नीचे ले जाने का ट्राई करते हैं, जिसकी वजह से प्राइस थोड़ा नीचे आता है। लेकिन इस बार बायर्स प्राइस को ज्यादा नीचे नहीं जाने देते और प्राइस वहीं कहीं क्लोज कर देता है। और इस तरह एक बुलिश कैंडल बनती है, जिसका मतलब होता है कि उस समय मार्केट में बायर्स सेलर्स से ज्यादा स्ट्रांग हैं। इस कैंडल में हमें चार स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं: ओपन, लो, हाई और क्लोज। ओपन का मतलब होता है कि प्राइस किस पॉइंट से ओपन हुआ था। लो का मतलब होता है कि ओपन होने के बाद प्राइस सबसे नीचे कहां तक गया था। हाई का मतलब होता है कि उस दिन प्राइस सबसे ऊपर कहां तक गया था। और क्लोज का मतलब होता है कि दिन के आखिरी में प्राइस कहां पर क्लोज हुआ था। एक बुलिश कैंडल को अगर हम लाइन के फॉर्म में देखें, तो बस एक सिंपल जर्नी होती है। जब प्राइस ओपन होता है, तो वो एक पॉइंट से स्टार्ट होता है। फिर प्राइस थोड़ा नीचे जाकर अपना लो बनाता है। उसके बाद बायर्स एक्टिव होते हैं और प्राइस को ऊपर ले जाकर कर हाई बनाते हैं। और फिर आखिरी में हल्का सा नीचे आकर प्राइस डे के एंड पर क्लोज हो जाता है। तो पूरा सिंपल फ्लो कुछ इस तरह होता है: ओपन, लो, हाई, क्लोज। एक सिंपल लाइन मूवमेंट के थ्रू हम एक बुलिश कैंडल का पूरा साइकोलॉजी आसानी से समझ सकते हैं। इसी तरह से जब चार्ट पर बेरिश कैंडल बनना शुरू होती है, तो प्राइस एक स्पेसिफिक पॉइंट से ओपन होता है और यहां बायर्स बाइंग करके प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाता है। जब प्राइस एक पॉइंट पर पहुंचता है, तो यहां मार्केट में सेलर्स एक्टिव होने लगते हैं और सेलिंग करके प्राइस को नीचे ले जाने लगते हैं। जब प्राइस यहां से नीचे की तरफ गिरता है और किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर पहुंचता है, तो इस पॉइंट से बायर्स फिर से प्राइस को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करते हैं। यानी बायर्स यहां से फिर से बाइंग करके प्राइस को ऊपर ले जाने का ट्राई करते हैं, जिसकी वजह से प्राइस थोड़ा ऊपर आता है। लेकिन इस बार सेलर्स प्राइस को ज्यादा ऊपर नहीं जाने देते और प्राइस वहीं कहीं क्लोज कर देता है।